हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप एक बेसिक सी वर्डप्रेस की वेबसाइट लोकल होस्ट के ऊपर बना सकते हैं। किस तरीके से आप जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद वर्डप्रेस उसके ऊपर जो है वो इंस्टॉल करके लोकल होस्ट के ऊपर एक वेबसाइट को देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से उस वेबसाइट को हम एक लाइव सर्वर के ऊपर लेकर जाएंगे। देखिए, जिन लोगों को ये नहीं पता है कि लोकल होस्ट क्या होता है उनको मैं बता दूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आपको इनिशियली शुरुआत से ही जरूरत नहीं होती है कि मेरी जो वेबसाइट है वो लाइव सर्वर के ऊपर जाए, क्योंकि आप बहुत सारा काम उस वेबसाइट के ऊपर कर रहे होते हैं या आप वर्डप्रेस सीख रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अभी जो लाइव सर्वर है उसकी कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर सकता है, नहीं खरीदना मैं चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत चेंजेस कर रहा हूं या चीज़ों को सीख रहा हूं। तो जब मैं सारी चीज़ें सीख जाऊंगा उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट दुनिया के सामने ले जाऊंगा और उसको लाइव करूंगा। तो इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो लोकल होस्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट को रखते हैं, सारे चेंजेस वगैरह करते हैं और उसके बाद उसको लाइव लेकर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से लोकल होस्ट को यूज करके आप अपनी एक वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंस भी मेंशन किया हुआ है जो आप देख सकते हैं। सो लोकल होस्ट इज बेसिकली योर ओन कंप्यूटर एक्टिंग एज अ सर्वर। यू नीड टू पुट योर वेबसाइट फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर ओनली। सो अगर ओवरऑल समझने की कोशिश करी जाए तो वेबसाइट इज बेसिकली अ फाइल जिसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस के कलेक्शन होते हैं। इट ओनली वर्क्स ऑन योर डिवाइस। अगर आपने लोकल होस्ट के ऊपर अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई, इफ यू वांट कि वो वेबसाइट दुनिया देख सके, वो मैं यूआरएल शेयर कर दूं किसी को तो वो देख पाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे बिकॉज अभी जो वेबसाइट है वो आपके ही कंप्यूटर के ऊपर है। सो दिस बेसिकली रन्स ऑन लोकल होस्ट और 127.0.0.1. So it is used during development, testing or designing the website. No one else in the world can see it. And there are different tools if you want to use local host. जैसे XAMPP है, WAMP है, MAMP है, local by Flywheel, and there are other tools also. For example, your website is all ready and you want to take it in front of the world. Then आपको एक सर्वर रेंट करके उसके ऊपर जो अपनी सारी फाइल्स हैं उनको माइग्रेट करना पड़ेगा। So hosting server is a real server on the internet that stores your website files and data and make them publicly accessible. So for example, if you go to any website, let's say indiatimes.com, यहाँ पर आप डोमेन से इस वेबसाइट की फाइल्स को एक्सेस कर पा रहे हैं एज सून एज आप ब्राउजर के ऊपर जाते हैं और indiatimes.com ब्राउजर में टाइप करते हैं। सो द टेक्नोलॉजी ऑफ ब्राउजर सेंड्स अ HTTP रिक्वेस्ट टू योर होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जहां पर आपकी वेबसाइट की फाइल्स रखी हुई हैं, एंड देन इन रिटर्न जो होस्टिंग है वो उस रिक्वेस्ट के रिटर्न में आपकी फाइल्स को सेंड करता है। एंड नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्राउजर कि उस फाइल्स को डिकोड करके यहाँ पर आपको ब्यूटीफुली जो वेबसाइट्स हैं उनको दिखाता है। उस फाइल्स के अंदर HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता है और वो सारी चीजें ब्राउजर रन करता है एंड देन आपको इस टाइप से जो वेबसाइट है वो सामने आपके दिखती है। सो दिस इज बेसिकली द इंटायर मैकेनिज्म जिसकी वजह से ब्राउजर में आपको वेबसाइट जो है वो दिखती है। सो इफ यू हैव अ होस्टिंग सर्वर और वहां पर आपने अपनी वेबसाइट की फाइल्स को रखा हुआ है, देन एनीवन इन द वर्ल्ड कैन एक्सेस योर वेबसाइट विद डोमेन। And the benefit is basically these are high speed servers, security होती है, backups होता है, they work 24/7 but they need internet. So hosting के बहुत सारे example है, there are different companies those provides hostings like Hostinger, Bluehost, SiteGround, Cloudways, बहुत सारी companies हैं जो hosting की service provide करती हैं and it totally depends on your requirements कि आप कौन सी hosting के साथ जाएं. Now let's start our first process जहां पर हम लोग local host के ऊपर अपनी WordPress की एक वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो XAMPP डाउनलोड करने की जरूरत है। तो जस्ट सिंपली गो टू ब्राउजर और यहाँ पर XAMPP डाउनलोड आप टाइप करेंगे, आप ऑफिशियल XAMPP की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए XAMPP फॉर विंडोज आपको देखने को मिल रहा है सिंस आई एम यूजिंग मैक। सो आई विल डाउनलोड XAMPP फॉर मैक ओवर हियर। तो यहाँ से डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली एंड इफ इट डजंट यू जस्ट सिंपली क्लिक हियर एंड द डाउनलोड विल बी इनिशिएटेड। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूंगा। सो नाउ अवर XAMPP इज डाउनलोडेड और यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ओके, सो इट इज नॉट अलाउइंग दिस बिकॉज यहाँ पर ना मैक की एक सिक्योरिटी का कंसर्न है। तो विंडोज के ऊपर आप बेसिकली ये विंडोज वाला ही XAMPP डाउनलोड करेंगे। मैंने मैक वाला XAMPP जो है वो डाउनलोड किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिक्योरिटी को मेरे को अलाउ करने की जरूरत है। नाउ फॉर दिस आई हैव टू कम टू सेटिंग्स एंड आई गो टू सिस्टम सेटिंग्स एंड यहाँ पर प्राइवेसी के अंदर देखो आपको ये एक नया यहाँ पर सिक्योरिटी का मैसेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ओपन एनीवे और इसको यूज करके यू कैन यूज योर पासवर्ड and then you can basically install it over here, right? So now it would like to access our files in the downloads folder, so we just have to allow it. So now it opens the installation setup और मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो यहाँ पर XAMPP हमारा इंस्टॉल हो रहा है।
सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब हमारा जो XAMPP है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-3 मिनट का टाइम लेगा यहाँ पर इंस्टॉल होने में। सो अभी मैं इसको लॉन्च नहीं करता हूँ, इसको मैं सिंपली फिनिश कर देता हूँ बिकॉज अभी मुझे वर्डप्रेस भी डाउनलोड करना है। तो मैं सीधे आ जाऊंगा वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट wordpress.org के ऊपर और यहाँ से आपको जो लेटेस्ट वर्डप्रेस का वर्जन है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं सिंपली यहाँ से वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लूंगा। ओके, हियर इट इज। और इसी तरीके से हमारा जो वर्डप्रेस है वो डाउनलोड हो जाएगा। सो यहाँ पर जो वर्डप्रेस डाउनलोड होगा वो आपका जिप फाइल में होगा और उसके बाद हम लोग उसको अनजिप कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस जो है वो भी डाउनलोड हो चुका है। सो वर्डप्रेस को हमें अनजिप कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 बार अनजिप कर दिया था, इसलिए 2 वर्डप्रेस के फोल्डर दिख रहे हैं। मुझे एक वर्डप्रेस का जो हमारा फोल्डर है उसको हमें कॉपी कर लेना है। सो कॉपी करने के बाद हम लोगों को आ जाना है हमारे XAMPP वाले फोल्डर के अंदर। अच्छा, अब हम लोग मैक यूज कर रहे हैं तो मैक के अंदर जो आपका XAMPP वाला फोल्डर होता है वो आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। बट अगर आप विंडोज यूज कर रहे होंगे तो विंडोज में जहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो मैं यहाँ से आ जाता हूँ XAMPP वाले फोल्डर के ऊपर। लेट्स ओपन दिस। और यहाँ पर आपको XAMPP फाइल्स देखने को मिलेगा। XAMPP फाइल्स में आपको जाना है और XAMPP फाइल्स में आपको एक फोल्डर देखने को मिलेगा विच इज बेसिकली htdocs। सो htdocs को आपको ओपन करना है और जो हम लोगों ने अभी वर्डप्रेस का फोल्डर डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर आपको पेस्ट जो है वो कर देना है। तो हमारा वर्डप्रेस का फोल्डर यहाँ पर कॉपी हो गया है, आपको वापस यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपको एक सैंपल फाइल देखने को मिल रही होगी। नाउ द नेम ऑफ द सैंपल फाइल इज wp-config-sample। सो इस फाइल को आपको ओपन करना है बिकॉज यहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस जो है वो करने वाले हैं। तो मैं सबलाइम टेक्स्ट से इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ये डेटाबेस नेम हियर देखने को मिल रहा है इसका आपको नाम रख देना है वर्डप्रेस और नीचे डीबी यूजर का हम लोग को नाम रख देना है रूट। और यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है इसको हमें ब्लैंक रखना है। इनिशियली हमें कोई भी पासवर्ड यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। डेटाबेस का नाम ध्यान रखिएगा, जो भी नाम आप यहाँ पर रख रहे हैं वही अभी आपको आगे भी यूज करना पड़ेगा phpMyAdmin के अंदर। तो नेम आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने इसको रूट दे दिया यूजर नेम और पासवर्ड हम लोगों ने इसका ब्लैंक रख दिया। इसके बाद हम लोग इसको सेव कर देंगे एंड ध्यान रखिएगा इस बार आपको इसको सेव करना है wp-config.php नाम से और सेम जगह पर ही आप इसको सेव कर देंगे। सो नाउ द न्यू फाइल इज ओवर हियर, जो आपको ये देखने को मिल रही है wp-config.php। सो नाउ अब हमें हमारे XAMPP सर्वर को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए आप एप्लीकेशन पे आ जाइएगा और यहाँ पर आपको आपका XAMPP सर्वर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नाउ वी हैव टू बेसिकली एक्टिवेट इट। तो सिंपली आ जाइए मैनेज सर्वर के ऊपर और यहाँ पर आपको अपाचे वेब सर्वर रनिंग दिख रहा है, बाकी दोनों स्टॉप हैं। तो मैं एक एक करके दोनों को स्टार्ट कर दूंगा। तो नाउ ऑल द सर्वर्स स्टार्टेड रनिंग। नाउ वी विल कम बैक टू अवर ब्राउजर। यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे लोकल होस्ट /php myadmin। तो यहाँ पर हम लोग को एक नया डेटाबेस जो है वो क्रिएट करना है। तो आई क्लिक ऑन डेटाबेस नेम और आपको याद होगा आपको इसका नाम रखना है वर्डप्रेस, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करने की जरूरत है। वी हैव नाउ क्रिएटेड अवर डेटाबेस। नाउ विल कम बैक अगेन टू अवर ब्राउजर और यहाँ पर अब हम लोगों को टाइप करना है लोकल होस्ट, यहाँ पर हमें टाइप करना है वर्डप्रेस। दैट्स इट, सिंपली। तो यहाँ पर मैंने साइट टाइटल डाल दिया, यूजर नेम रूट डाल दिया, अपना पासवर्ड मेंशन कर दिया, अपना ईमेल मेंशन कर दिया। नाउ आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड आई विल सेव दिस फॉर माय फ्यूचर यूज। और उसके बाद मैं लॉगिन करूंगा और यहाँ पर सेम यूजर नेम और सेम पासवर्ड से मैं वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन कर जाऊंगा और यहाँ से जो कुछ भी मुझे करना है, जो भी वेबसाइट मुझे बनानी है, दैट आई कैन डू। सो अभी आप देख रहे हो कि आपकी ये एक वेबसाइट जो है वो रनिंग है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू रन अनदर वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, सो सिंपली जो वर्डप्रेस का आपने फोल्डर बनाया था और उसको जो XAMPP के अंदर जाकर आपने कॉपी पेस्ट किया था वहीं पर आप उस फोल्डर का नाम चेंज करके एक नया फोल्डर बना दें। सो इट विल बी अ काइंड ऑफ अ न्यू वेबसाइट और उसके अंदर आप दूसरी वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जो काम है वो कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को लोकल होस्ट के ऊपर जो है वो बना सकते हैं। एंड नाउ एज सून एज जो यहाँ पर हम लोगों ने सर्वर रन किए थे, जैसे आप इसको बंद करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस फाइल ऑन लोकल सर्वर ऑल्सो। तो एनी टाइम आप इस URL को मेंशन करके अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना चाहते हैं, मेक श्योर कि आपके ये वाले जो सर्वर्स हैं ये अप एंड रनिंग हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ और उसके बाद अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा सो इट विल नॉट बी विजिबल एज यू कैन सी, राइट। अगर मैं वापस यहाँ पर भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इट्स नॉट विजिबल। बट एज सून एज लोकल होस्ट वर्डप्रेस php.admin मैं टाइप करूंगा एंड इफ दीज सर्वर्स ऑल सर्वर्स आर बेसिकली रनिंग, जैसे मैं स्टार्ट ऑल कर देता हूँ तो मैं वापस इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो एज यू कैन सी ऑल द सर्वर्स आर अप एंड रनिंग। मैं वापस आऊंगा यहाँ पर, वापस रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी आई कैन एक्सेस माई वेबसाइट्स बैकएंड एंड इफ आई वांट टू सी कि मेरी वेबसाइट कैसी, यू कैन सी ओवर हियर। अभी तक मैंने कुछ थीम्स वगैरह प्लगइन्स वगैरह इसके ऊपर नहीं इंस्टॉल करी है तो इस तरीके से आपको दिख रही है। सो कैन गो अहेड एंड क्रिएट एज मेनी एज वेबसाइट्स एज यू वांट
विद इन योर XAMPP फोल्डर इटसेल्फ, और इस तरीके से लोकल होस्ट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट व्हाट इफ यू वांट टू टेक दीज वेबसाइट्स लाइव, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सो ये वाली हमारी वेबसाइट लोकल होस्ट के ऊपर है, अब हम इसको एक होस्टिंग के ऊपर लेकर जा रहे हैं। सो होस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हमेशा आपको रिकमेंड किया है कि आप शुरुआत में होस्टिंगर के साथ जा सकते हैं। अभी के टाइम में होस्टिंगर के ऊपर ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ ब्लैक फ्राइडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा स्पेशल कूपन कोड भी मिल जाएगा, जिससे आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको आ जाना है सीधे होस्टिंग बाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आपको टाइप करना है hostinger.in/umar। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अप टू 80% ऑफ ऑन वेब होस्टिंग, ब्लैक फ्राइडे सेल। और अगर मैं नीचे आऊँ डिफरेंट प्लान्स आपको दिखाऊं, देखो सिंगल तो हम रिकमेंड ही नहीं करते, इट इज फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, बट कोई ज़रूरत नहीं है पर मंथ आपको पे करने की, वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं। सो अगर आप होस्टिंग बाई करें तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ मैं कि आप या तो प्रीमियम प्लान के साथ जाएं या तो बिजनेस प्लान के साथ जाएं, और थोड़े से ज़्यादा समय के लिए जाएं। सो यहाँ पर हम लोग बिजनेस प्लान के साथ आगे जाएंगे। तो बिजनेस प्लान में आपको अप्रॉक्सीमेटली 199 पर मंथ के हिसाब से होस्टिंग मिल जाती है, 2 मंथ्स आपको फ्री मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी 50 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, 50 GB ऑफ वर्ड्स, फास्टेस्ट NVMe स्टोरेज जो है वो मिलने वाला है। यहाँ पर जो आपकी प्रीमियम वाली वेबसाइट है, इसमें आपको SSD स्टोरेज मिलता है। यहाँ पर आपको 5 मेल बॉक्सेस मिल जाते हैं पर वेबसाइट, फ्री फॉर 1 ईयर, और इसके साथ साथ आपको AI एजेंट फॉर वर्डप्रेस भी मिल जाता है बिजनेस वाले प्लान के अंदर। तो सिंपली यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन चूज प्लान, और यहाँ पर अब आपको बाकी चीजें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको हमेशा रिकमेंड किया है कि मिनिमम 12 मंथ्स के साथ आप जाएं, बट जो मैं आज आपको 20% का कूपन देने वाला हूँ वो 12 मंथ्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके लिए मिनिमम आपको 24 मंथ्स वाले प्लान के साथ जाना होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 24 मंथ्स का जो हमारा बिजनेस प्लान है उसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो कॉस्ट आने वाली है वो अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज़ के आसपास जो आने वाली। बट जैसे ही आप हमारा स्पेशल उमर 20 कूपन कोड जो है वो अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर स्ट्रेट आपको 1200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपनी बाकी की डिटेल्स को मेंशन करना है। तो मेरी ऑलरेडी सारी डिटेल्स मेंशन है। अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदें हैं तो अपना कंपनी नेम और GST नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हमारा जो कूपन कोड है वो अप्लाइड है। इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू करना है, आपकी पेमेंट डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर हमारा जो फेवरेट मेथड है UPI, मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा, और सिंपली आपको यहाँ से जो आपका पेमेंट है वो कर देना है। सो वी जस्ट हैव टू मेक पेमेंट फ्रॉम आवर ऐप। तो वंस द पेमेंट इज मेड, आप आ जाएंगे होस्टिंगर के H पैनल वाली स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको अपनी वर्डप्रेस के बैकएंड की लॉगिन डिटेल्स जो है वो मेंशन करनी है। तो हमने होस्टिंग बाई कर ली, अब होस्टिंग के ऊपर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं वर्डप्रेस का एडमिन मेल और पासवर्ड जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा, एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पर हमें कोई वेबसाइट अभी AI से नहीं बनानी या प्री बिल्ड वेबसाइट्स वगैरह को नहीं यूज करना है। आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद अ ब्लैंक वेबसाइट, और यहाँ पर मैं एक टेम्परेरी डोमेन को अभी के लिए यूज कर लेता हूँ। तो उस टेम्परेरी डोमेन के ऊपर हमारी ये जो बेसिक सी वर्डप्रेस की वेबसाइट होने वाली ये मैप हो जाएगी। सो नाउ एक वेबसाइट अभी हमारे पास लोकल होस्ट के ऊपर है, और दूसरी वेबसाइट हमारी लाइव होने जा रही है, एकदम बेसिक वेबसाइट हमारी होस्टिंगर की होस्टिंग के ऊपर। तो हम क्या करने वाले हैं कि हमारी जो लोकल वाली वेबसाइट है उसको हम लेकर आएंगे इस होस्टिंग के ऊपर, इस वाली वेबसाइट के ऊपर ओवरराइट जो है वो कंप्लीटली हम उसको कर देंगे। सो इस प्रोसेस को करेंगे हम लोग विद द हेल्प ऑफ सम प्लगइन्स। तो एक बार के लिए हम वर्डप्रेस को यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने देते हैं, देन वी विल यूज द प्लगइन्स टू माइग्रेट द लोकल होस्ट वेबसाइट टू लाइव सर्वर। सो नाउ हमारा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और हमारी लाइव होस्टिंग की जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं, दिस इज आवर लाइव होस्टिंग वाली वेबसाइट। इसी से मिलती जुलती जो है वो हमारी लोकल होस्ट वाली वेबसाइट है, बट लोकल होस्ट वाली वेबसाइट के अंदर मैंने एक पेज जो है वो और बना दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द पेज, न्यू पेज, जिससे आप वो डिफरेंस कर पाए कि ये हमारी जो है वो लोकल होस्ट वाली वेबसाइट है और इसका नाम उमर वेबसाइट है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज द वेबसाइट जो अभी हम लोगों ने लाइव सर्वर के ऊपर वेबसाइट जो है वो क्रिएट करी। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों ही वेबसाइट्स में एक प्लगइन जो है वो इसको इंस्टॉल करना है। तो हमने हमारी लोकल होस्ट वाली वेबसाइट के ऊपर ये प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया, दैट इज बेसिकली ऑल इन वन WP माइग्रेशन प्लगइन। सेम प्लगइन को हम यहाँ हमारी लाइव वाली वेबसाइट के अंदर भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी लाइव वाली वेबसाइट के अंदर भी हम लोगों ने प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया। सो यहाँ पर इस प्लगइन को हम लोगों ने लोकल होस्ट में इंस्टॉल कर दिया है, और इंस्टॉल करने के बाद हमें आ जाना है सीधे एक्सपोर्ट पे।
और फिर एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग इसको फाइल के फॉर्मेट में। सो इट्स बेसिकली प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, और यहाँ पर अभी ये हमारी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हमें जाना है हमारी वेबसाइट के बैकएंड में, जो लाइव वाली वेबसाइट अभी हम लोगों ने होस्टिंगर के ऊपर बनाई, यहाँ भी हम लोगों ने सेम प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया। इस बार हमें आ जाना है इंपोर्ट के ऊपर, और इंपोर्ट हम करेंगे फाइल से, और जो अभी हमारी फाइल थी उसी को हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करूंगा मैं, और हमारी फाइल जो है वो इंपोर्ट हो रही है। तो इट्स बेसिकली चेकिंग फॉर कंपैटिबिलिटी, और सारी चीजें अभी यहाँ पर हो जाएंगी, और मैं प्रोसीड कर देता हूँ। सो नाउ योर साइट हैज बीन इंपोर्टेड सक्सेसफुली। मैं इसको फिनिश कर दूंगा, और वापस आ जाते हैं हम लोग, और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। सो अभी हमें जो यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, वो ध्यान रखिएगा, वो वाला पासवर्ड डालना है जो हम लोगों ने लोकल होस्ट वाली वेबसाइट के अंदर डाला हुआ था। इट्स नॉट लाइक कि जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में डाला था उसको यूज करना है। तो मैंने लोकल होस्ट वाला डाला है पासवर्ड। तो अभी देखो हमारी जो पुरानी वाली वेबसाइट वो आपको यहाँ देखने को मिल रही, मतलब जो लोकल होस्ट के ऊपर हमने बनाई थी। साथ ही ये जो हम लोगों ने एक नया पेज बनाया था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है न्यू पेज के नाम से। तो इस टाइप से आप लोकल होस्ट के ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप अपनी वेबसाइट को लाइव सर्वर के ऊपर ले जाना चाहते हैं, इस टाइप से आप माइग्रेट उसको कर सकते हैं फ्रॉम लोकल होस्ट टू एनी होस्टिंग। साथ ही साथ होस्टिंगर के लिए जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यू कैन यूज कूपन UMER20 फॉर बेस्ट डील्स। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।